आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए और चिल्ला चिल्ला के बात भी मत करो। खाली छोड़ थोड़ी नहीं दिया है, वार्निंग कितनी कर रही दे रहा है। फरमाता अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे सारे अमलों को बर्बाद करके रखूंगा। तुम अपने आप को नमाजी समझते रहे, लिए तो नमाजी समझते रहे, तुम अपने आप को दीनदार समझते रहे, तुम अपने आप को रोजेदार समझते रहे, तुम अपने आप को कुरान की तिलावत करने वाला समझते रहे। अगर मुस्तफा की बारगाह के तुम बेअदब हो गए तो तुम्हारी नमाजें भी बर्बाद हैं, तुम्हारे रोजे भी बर्बाद हैं, तुम्हारे हज भी बर्बाद हैं, तुम्हारी ज़कातें भी बर्बाद हैं। ये सारे अमलों को बर्बाद होने का अल्लाह, तुम्हारे सारे अमलों को बर्बाद करने का हुक्म उसने दिया है जिसने सारी कायनात खूबियां, सब बड़ाइयां, सब बुजुर्गियां, सारी बुलंदियां, इज्जतें, अज़मतें, रिफ़अतें, शौकतें उसके लिए हैं जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया है। वही सबको खिलाता है, वही सबको पिलाता है, वही सबको मारता है, वही सबको जिलाता है। सबको उसकी ज़रूरत है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का भी मोहताज नहीं। सब उसके बंदे हैं, वो किसी का भी बंदा नहीं। सबको उसकी ज़रूरत है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है, जो वो चाहता है वो होता है। बेशुमार अनगिनत आसमान के सितारों से भी ज़्यादा, रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा, दरख्त के पत्तों से भी ज़्यादा, हज़ारहा लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों उसके उस अज़ीम पैगंबर पर जो जाने इंसानियत हैं, शान कायनात हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हिरा से वो सूए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिनकी शान, जिनका मकाम, जिनका मर्तबा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला जिसको जो कुछ भी अता फरमाता है वो उन्हीं के सदक़े से, उन्हीं के वसीले से, उन्हीं के ज़रिए से अता फरमाता है। तो सिर्फ अपने पैदा करने वाले की मखलूक ही नहीं बल्कि उसके महबूब भी हैं, जिनके बारे में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब तुम्हारे जिक्र को किसी और ने नहीं बल्कि हमने बुलंद किया है। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, क्योंकि सबसे अच्छी महफिल वही होती है कि जिसको अल्लाह अपने करम से कबूल फरमा ले। थोड़ी देर में आपसे कुछ बातचीत करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे बात भी आप सुनेंगे और मेरे ख्याल से आपके इस गांव में मेरी चौथी या पांचवी हाज़िरी है। एक दो महीने हो नहीं पाते हैं कि आप लोग हमें बुला लेते हैं,
पता नहीं क्यों बुलाते हैं, अल्लाह ही जानता है, वो तो है तो बिल्कुल खराब। खैर, मुबारकबाद देना चाहूंगा उनको कि जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। हमारे यहाँ का एक अलमिया है, अवाम व खवास सबका 95% अपना लोगों को जब खुशी मिलती है तो उस खुशी के मनाने के चक्कर में खुशी देने वाले को भूल जाते हैं। क्योंकि जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। तो आपको जो खुशी मिली है, शादी है, तो आपने इस खुशी में खुशी देने वाले को भी याद रखा है ना। हम लोग तो बौराए हुए हैं इस वक्त। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, हमारे बड़े करीबी आदमी हैं, उनकी शादी थी भाई की। उनकी 15-20 दिन पहले उन पे फायर हुए 7, वो बच गए, लगा एक भी नहीं उनके। जेल चले गए थाने में, 4 लाख रुपए पुलिस को दिए तो निकल के आए। आपसी रंजिश थी, पार्टी बंदी हो गई थी, और खानदान था, दूर दराज के भी नहीं थे, आपस में लड़ मरे। 4 लाख रुपए दे के निकल के आए। उसके बाद 10 दिन के बाद शादी थी भाई की, तो इतनी खुशी मनाई कि शैतान भी पनाह मांग रहा था। अल्लाह ने बचाया, एक भी लग जाती तो होते कब्र में। बचाया अल्लाह ताला ने, तो फिर खुशी दी तो उसमें बौरा दी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे काम करवाए कि जिससे वो भी राजी हो जाए और उसके नबी भी राजी हो जाए। शेर है बड़े मशहूर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अल्लाह ताला हम सबों को इस्लाम और सुन्नियत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा, अल्लाह मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। कुरान अजीम की मैंने बड़ी मशहूर और मारूफ एक आयत पढ़ी, उसको फिर से पढ़ दूं, उसका तर्जुमा कर दूं और उसी की रोशनी में थोड़ी सी आपसे बातचीत करूं। फरमाया जाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन असल में इस्लामी है। किसके नजदीक? अल्लाह का नाम बुलवा रहा हूं मैं, किसी और का थोड़ी नहीं बुलवा रहा हूं। बोलने में क्या दिक्कत? किसके नजदीक? अल्लाह के नजदीक। सवाब मिलेगा इसमें भी। हाँ, किसके नजदीक? अल्लाह के नजदीक। दीन असल में क्या है? इस्लाम ही है। माशाअल्लाह, हमारे हजरत मौलाना जमील अहमद साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह ताला इनके आना कबूल फरमाए। हमारे इस्लाम में, आप तकरीर सुनेंगे बाद में, मैं आता ही रहता हूँ, बस आज 2 बातें बता के जाना चाहूंगा। और अपना लोग जो हैं उन दोनों बातों से अल्लाह का फजल व करम है, महफूज भी हैं। महफूज इसलिए हैं कि अपना लोग आला हजरत को मानते हैं। बता इसलिए देता हूं कि माहौल बड़ा खराब है। इस्लाम के अंदर गुनाह तो बहुत बहुत बड़े हैं,
लेकिन दो सबसे बड़े गुनाह हैं, इतने बड़े गुनाह हैं कि अगर आदमी उन गुनाहों से तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया तो वो हमेशा के लिए जहन्नमी है, कोई छुटकारा नहीं है। इतने बड़े गुनाह हैं। उन दोनों के अलावा जो और गुनाह हैं उनको अगर वो कर रहा है, अगर वो मर गया, अल्लाह चाहेगा तो अपने कर्म से मुआफ फरमा देगा, वरना जहन्नम में थोड़ी सजा काट के फिर जन्नत भी भेज देगा। लेकिन जो मैं आपको दो गुनाह बताऊं रहा हूं, इतने बड़े गुनाह हैं कि इनसे तौबा किए बगैर आदमी मर गया तो वो हमेशा के लिए जहन्नमी है। और उन दोनों गुनाहों का जिक्र है कुरान में। सबसे पहला गुनाह है अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना। और दूसरा गुनाह है बारगाह मुस्तफा का बेअदब होना। समझ रहे हैं? दोनों समझ में आ गए? पहला गुनाह क्या है? अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना। और दूसरा बड़ा गुनाह कौन सा है? बारगाह मुस्तफा का बेअदब होना। बात समझ रहे हैं ना? ये दो इतने बड़े गुनाह हैं कि अगर आदमी इन गुनाहों में मुलव्विस हो गया और इनसे तौबा किए बगैर मर गया तो वो हमेशा के लिए जहन्नमी है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने अपना लोगों को इन दोनों गुनाहों से बचा के रखा। हम अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराते और बारगाह मुस्तफा के हम बेअदब नहीं है, बाअदब है। हम मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताखी नहीं करते। कुरान है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं सारे गुनाह माफ कर देगा। शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं अल्लाह उन सबों को माफ कर देगा। ये दूसरे लोग होते हैं, पंजाबी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई आग को पूज रहा है, कोई दरिया को पूज रहा है, कोई चांद सूरज को पूज रहा है, और हम उसको पूज रहे हैं कि जिसने इन सबको पैदा किया। अच्छा एक बात और बता दूं, खाई जब गहरी होती है तो उसके किनारे भी नहीं चलना चाहिए। छत पे चढ़े हुए हैं आप और बिल्कुल किनारे पे हैं तो हाथ गिराए हुए तो नहीं, लेकिन खतरा है, आंधी आ सकती है, हवा तेज चल सकती है, पैर फिसल सकता है। तो किनारे पे मत चलो, थोड़ा दूरी हट के चलो उससे। खाई जब गहरी होती है उसके किनारे चलोगे तो मामला खतरनाक हो सकता है, आप गिर सकते हैं। बच के चलेंगे तो इंशाल्लाह बच जाएंगे। एक मशवरा आपको दूं, अपना लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की दरगाह में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं और अल्लाह वालों से मदद मांगना बेशक जायज है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, ये तो अपना सभी जानते हैं कि हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो उनको खुदा समझ के नहीं मांगते, बल्कि उनसे भी हम खुदा का बंदा ही समझ के मानते हैं। कोई बदायूं जा रहा है, कोई महारारा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अजमेर जा रहा है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मदद मांगते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ये इनके पास भी जो कुछ है, ये जो कुछ देंगे वो अल्लाह ही के देने से देंगे, ये सब जानते हैं और हम मांगते भी इसी नजरिए से हैं। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे के जाऊं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो तो ये मत कहा करो साबिर पाक दे दो, झोली भर दो। अजमेर वाले की बारगाह में गए, उनसे जाके कहने लगे ख्वाजा साहब कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार चलवा दो।
ये अपना लोग कहते हैं और ये समझ के ही कहते हैं कि इनके पास जो कुछ है वो अल्लाह ही के दिए हुए से है। हम अल्लाह समझ के नहीं मांगते उनसे, लेकिन असल में क्या है, जाहिर ऐसा है उसका कि ख्वाजा साहब दे दो, साबिर पाक दे दो, छोटे बड़े सरकार से मांग रहे हैं। इसका जाहिर ऐसा है कि आदमी का जहन खटक जाता है और यहीं से आदमी फिर जो है गुमराह होना शुरू हो जाता है और शैतान तो फिर शैतान है। मेरा आपसे मशवरा यह है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो तो हमारे आला हजरत ने लिखा है 4 हाथ के फासले पे हैं, दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ा करो, दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह जो हमने पढ़ा इसका सवाब बिलखुसूस साहिब मज़ार की रूह को नजर करते हैं, अल्लाह साबिर पाक के सदक़े में हमें दे दे। अल्लाह परेशान है, साबिर पाक के सदक़े में हमारी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह साबिर पाक के सदक़े में हमारी मुसीबतें दूर कर दे। बात बात में अल्लाह लेके आया करो, क्योंकि हम जो उनसे मांग रहे हैं वो अल्लाह समझ के नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम उनको अल्लाह का बंदा ही समझ के। यहाँ से जो देवबंदी वहाबी होते अपने यहाँ तो नहीं है, अल्लाह के फजल करम से ये डायरेक्ट ये कहते हैं। असल में कहने का मकसद मेरा ये है कि मेरा वास्ता पड़ चुका है, जहां मैं रह रहा हूं मुझसे ऐसे आके सवाल करते हैं, डायरेक्ट क्यों मांगते हो? तो वो ये शैतान खोपड़े में डाल देता है ना बात। तो लेके यही आया करो ताकि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम पहले आ जाए। हमारे आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी भी हम पढ़ लेते, शायर साहब अनीसुर रहमान भाई, क्या है, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया है, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बता। किसने? वही रब है। वो दुआ पढ़ी जाती, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। शुरू में किसका नाम आया? अल्लाह का। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़र की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ है। बात बात में अल्लाह का नाम, सबसे पहले खुदा का नाम लेके आना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी कहने का मौका ना मिले। हमारा ज़ाबी खाई जब गहरी हो तो उससे बच के ही चलना चाहिए, किनारे पे नहीं चलना चाहिए। समझ में आ रही बात आपके? गलत तो नहीं बोल रहा हूं हैं? हाँ, बात समझ में आ रही बिल्कुल। तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो तो यही कहा करो, अल्लाह ताला इनके सदक़े में हमारी परेशानी दूर कर दे। और एक तरीका और बताऊं, दुआ मांग लिया करो, उसके बाद खामोशी से बैठ जाया करो, फिर तसव्वुर में लेके आया करो साहिब मज़ार को, आंखें बंद करके बैठ गए और ये सोच के बैठा करो कि साहिब मज़ार हमारे सामने, हम उनकी बारगाह में बैठे हुए वो हमें देख रहे हैं। खामोशी के साथ चलते फिरते अल्लाह का नाम लिया करो। अल्लाह ताला ने अगर आपको बेटा दे दिया है तो आदमी क्या कहता है कि पीर साहब के दुआ से बेटा मिल गया, पीर साहब के करम से बेटा मिल गया। बेशक पीर साहब की दुआ से बेटा मिल गया होगा, इसको यूं कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पीर साहब की दुआ से बेटा दे दिया। अल्लाह ताला ने फुला डॉक्टर साहब की दवाई से शिफा दे दी। सब कुछ करने वाला कौन? अल्लाह ही तो है। तो सबसे पहला गुनाह क्या है? अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना। और दूसरा गुनाह क्या है? बारगाह मुस्तफा का बेअदब होना। ये भी कुरान में सुनो, सूरह हुजरात अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजारि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति व अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। 26वां पारा है सूरह हुजरात। देखो, ये बारगाह मुस्तफा का अदब किसने सिखाया है? अल्लाह ने। ये बरेली के मौलाना अहमद रजा खान की बोली नहीं है,
अल्लाह ने कहा है, अपने महबूब की बारगाह का अदब सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को मेरे नबी की आवाज के सामने ऊंचा ना करो। बड़े बड़े गुनाह बहुत बड़ी बात है, ये नहीं कहा है कि उनको अपना हम जैसा बशर कहो ना, आवाज भी ऊंची ना हो जाए। मुआशरे में आवाज ऊंची हो जाना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं मानी जाती, हो जाता है। बेटे बाप के सामने बोल देते हैं, शागिर्द उस्ताद के सामने ऊंची आवाज में बोल देते हैं, नहीं, औरों का मामला और है, मोहम्मद मुस्तफा का मामला और है। आवाज भी ऊंची ना हो जाए। और ये उनसे कहा जा रहा था, वो सहाबा किराम का मुकद्दस गिरोह, क़यामत तक कोई उनके मर्तबे को पहुंच भी नहीं सकता है, उनसे कहा जा रहा था। ईमान वालों अपनी आवाज को मेरे महबूब की आवाज के सामने पस्त रखो, ऊंचा ना करो। वला तजहरू लहू बिलकौली कजारी बाज़िकुम लिबाज़, उनके सामने चिल्ला चिल्ला के बात मत करो, जैसे कि एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, उनके सामने चिल्ला चिल्ला के बात मत करो, इसलिए कि औरों का मामला और है, मोहम्मद मुस्तफा का मामला और है। ठीक है ना, आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए और चिल्ला चिल्ला के बात भी मत करो। खाली छोड़ थोड़ी नहीं दिया, वार्निंग कितनी कर रही दे रहा है। फरमाता तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे सारे अमलों को बर्बाद करके रखूंगा। तुम अपने आप को नमाजी समझते रहे, लिए तो नमाजी समझते रहे, तुम अपने आप को दीनदार समझते रहे, तुम अपने आप को रोजेदार समझते रहे, तुम अपने आप को कुरान की तिलावत करने वाला समझते रहे। अगर मुस्तफा की बारगाह के तुम बेअदब हो गए तो तुम्हारी नमाजें भी बर्बाद हैं, तुम्हारे रोजे भी बर्बाद हैं, तुम्हारे हज भी बर्बाद हैं, तुम्हारी ज़कातें भी बर्बाद हैं। ये सारे अमलों को बर्बाद होने का अल्लाह, तुम्हारे सारे अमलों को बर्बाद करने का हुक्म उसने दिया है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। सारे अमलों को बर्बाद करने का हुक्म उसने दिया है जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। होश में आए वो लोग तो जनाबे वाला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों पागलों की तरह लिख के चले गए, आपको मर के मिट्टी में मिलने वाला लिख के चले गए। शैतान मलकुल मौत को वसत इल्म मान करके आपके लिए शिर्क करार दे दिया। आपके जमाने में कोई नबी आ जाए तो आपकी खातमियत में फर्क भी नहीं आएगा। वो लोग लिख के चले गए और उनके हवाली मवाली इन बातों को लिए बैठे हुए हैं। होश में आए, सारे अमलों को बर्बाद होने का हुक्म उसने दिया है जिसकी मर्जी के बगैर दुनिया चल नहीं सकती। अमल बर्बाद करने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, खत्म कर देगा सारे अमल। आदमी अपने आप को नमाजी समझता रहे, रोजेदार समझता रहे और बारगाह मुस्तफा का अगर बेअदब है तो मामला खराब हो जाएगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, अदब गाहेस्त जेरे आसमा अदर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। अर्श आदम की क्या है, अदब गाहेस जेरे आसमा अदर्श नाजुक तर, रूए जमीन पे एक अदब की जगह ऐसी है जो अर्श आजम से भी ज्यादा नाजुक है। नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा, जुनैद बगदादी बायजीद बुस्तामी जैसे लोग अपनी सांसों को रोक के आते हैं उनकी बारगाह में। और आदमी, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इनसे अपने बच्चों को सब कुछ बाद में बनाना, पहले मुस्तफा दान रहमत की बारगाह का अदबदार बना देना, जाहिल बना देना, लेकिन सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत की बारगाह का अदबदार बनाना। अरे मियां, पढ़े लिखों की भी दुनिया कट जाएगी, जाहिलों की भी दुनिया कट जाएगी, दुनिया फानी है, मरने के बाद देखा जाएगा क्या होगा। अगर मुस्तफा जान रहमत की बारगाह के बेअदब बन के दुनिया से चलेगा तो मामला खतरनाक है। तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी है। मरना भी चाहेगा आदमी फिर भी मौत नहीं आएगी। सबसे पहले अपनी औलाद को मुस्तफा जान रहमत का बादब बनाओ, क्योंकि ये चल रहा है ना इस प्रोपेगेंडा। जरा आदमी निकला यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, हो गया काम खराब, जरा बड़ा हुआ बिगड़ गया।
इल्म ने बदहजमी करी, बिगड़ गया। मुस्तफा जान रहमत का बाद अब बनाओ। ये तो कह रहे हैं मर के मिट्टी में मिल गए। अरे मर के मिट्टी में मिलने वाली बात है, ये तो मोहम्मद मुस्तफा के लिए कह रहे हो। आपस में अपने लोग नहीं बोलते, क्या कहते हैं, इंतकाल हो गया, वफात कर गए हैं, खुलाशियां हो गए, हिंदी वाले कहते हैं देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए। मरने का लफ्ज तो अपने लोग आपस में नहीं बोलते हैं। अभी मैं तुमसे कहूं तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं, तो ये कहूं मेरे अब्बा मर गए, इंतकाल हो गया अब्बा का। या किसी के लिए कह दें इनके अब्बा तो मर गए, कितना बुरा लगेगा उसे। आपस में अपने लिए नहीं बोलना है तो हुजूर के लिए कैसे बोल देंगे कि मर के मिट्टी में मिल गए। इनसे बच के रहना है, ये बड़ी तरक्की पे हैं ये। मैं इसलिए आपको बता के जा रहा हूं, माहौल खराब ना हो जाए। किसी की नमाज को, किसी के रोजे को, किसी की ज़कात को, किसी के हज को देख के बहक मत जाना। इन नमाजें भी उसी वक्त कबूल होंगी जब तक कि मुस्तफ़ा जान रहमत का बाद अब नहीं होगा। लोग ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा का ध्यान नमाज में आ जाए तो नमाज ही नहीं होगी। हम तो ये कहते हैं अगर मुस्तफ़ा का ध्यान नमाज में नहीं आया तो पता नहीं हो कबूल हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ, अगर आ गया तो कबूल है 100%। उनके ध्यान से नमाज में उनका ध्यान अगर आ गया तो हमारी नमाज 100% कबूल है। अल्लाह ताला अपना लोगों को इन चीजों से महफूज रखे। हम लोगों पर एहसान है बरेली के मौलाना अहमद रजा खान साहब कि अपने लोगों के ईमान और अकीदे बचे हुए हैं। न तो ईमान के लुटेरे बहुत मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं से भी ईमान डगमगा जा सकता है? देखो सुनो कुरान, देखो आप मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह का तब आखिर की आयत और सुनाऊं, उसका तर्जुमा सुनो। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति व अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो आपको हुजरे के बाहर से पुकार रहे थे, आप देखिए तो आप, अगर मैं तुम्हारे घर में जाऊं अभी और आप घर में हो तो आपसे भाई हाफिज तहसील साहब के घर पे जाऊं, अरे हाफिज साहब, अगर मैं जोर से खड़े होकर घर के दरवाजे पे कहूंगा तो इनकी बेइज्जती हो रही है क्या? बोलो, आप ही के दरवाजे पे जाऊं और आपका नाम लेके पुकारूं तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। लेकिन हाँ, आपका मामला और है, मुस्तफ़ा जान रहमत का मामला और है। कुछ आसपास के लोग देहाती मुसलमान हो गए थे, हुजूर की बारगाह में आए, हुजरे के बाहर से हुजूर को पुकार रहे थे। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, बेशक वो लोग जो आपको हुजरे के बाहर से पुकार रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब कबीरा खातिर मत होना, परेशान मत होना, वो असल में थोड़े नासमझ हैं। वलवन खुद फरमा रहा है, वलवन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम, चाहिए तो ये था कि वो खड़े होके सबर करते, पुकारते नहीं, सबर करते, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि आप खुद निकल के आते, लकाना खैरल लहुम, तो ये उनके लिए बेहतर था। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। अच्छा एक बात और बता दूं इसी के ज़िम्न में, कभी मस्जिद में आया करो ना इमाम साहब के पास, और इमाम साहब सोते हुजरे में तो कुंडा मत खड़खड़ाया करो जोर जोर से। ये उलमा भी अंबिया के वारिस हैं। हाँ, ये कुछ जिन थोड़ी नहीं है, ये भी इंसान है। इनके भी तो काम रहते हैं, बेचारे सो रहे हैं इमाम साहब, खटाए पड़ा कुंडा, हजरत कहाँ है, हजरत फाता लगनी है। सो रहे हैं तो खामोशी से चले जाया करो। मैं गलत भी बता रहा हूँ, असल में मुझ पर बीती हुई तो बता रहा हूँ। मैं काशीपुर में रह रहा हूँ ना, तो पहले एक जगह मैं नमाज पढ़ा रहा था, वहाँ का उसूल बताऊँ आपको। बकरा ईद तो गांव है, तो गांव में ईद की नमाज तो होती नहीं है, कुर्बानी ईद की नमाज से पहले कर सकते हैं। तो वो 4 बजे मुझे उठा के ले गए कुर्बानी के लिए। अब एक उसूल ये है, एक तो क्या कहते हैं, एक जानवर में 7 हिस्से होते हैं ना, हैं तो 7 बड़े जानवर कटे, और एक उसूल यह है कि 7 हिस्से होते हैं हर घर में। जिसने कुर्बानी करी है वो जब तक खाना मुंह में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि इमामी फातिहा नहीं लगाएगा। अब 7 जानवर कटे, 7 हिस्से, कितने होगा? 54 छोटे मोटे। और मैंने लगाई है बकरा ईद वाले दिन 60 घरों में फातिहा है, मैंने लगाई है, मैंने।
एक घर में फाता लगाने गया तो 6 मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी हुई थी, छीनने से पकड़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि आज प्रधानमंत्री मैं ही बनाऊंगा। हजरत चलो हजरत चलो हजरत चलो, 60 घर में फाते लगाई थी मैंने। जहां का अपने कमरे में पहुंचा, हुजरे में पहुंचा, थोड़ी सी आग लगी, हजरत आइयो जरा, और मना कर रहे हैं तुम अजीब इमाम साहब आए हो यहाँ पे, फाते नहीं लगाओ, कौन लगाएगा फिर? ना ये मत करा करो। अरे मियाँ फातिहा तुम नहीं लगा सकते क्या? हैं? तुम मुसलमान नहीं हो? फातिहा तुम लगा, फातिहा में क्या है? अल्लाह शरीफ पढ़ लो 3 मरतबा, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो, या अल्लाह इसको जो पढ़ा इसको कबूल फरमा, इसका सवाब सबसे पहले हुजूर की बारगाह पेश करते हैं, कबूल फरमा। और बाद वो सारे अंबिया साहबा का नाम लेके, या अल्लाह बिलखुसूस इसका सवाब अपने अब्बा की रूह को भेज रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा, होगी फातिहा। अपने आप ही लगा सकते हो, आदमी भी लगा सकते हैं, मर्द भी, औरत भी लगा सकती है। कोई बड़ी फातिहा हो, 40वां 20वां हो, बरसी हो, तो इमाम साहब को बुला के ले जाओ, कोई हरज नहीं है। और इमाम साहब अगर एक घर में नहीं गए तो कयामत आ जाएगी, वही मुखालिफ हो जाएगा इमाम साहब का। ये इमाम साहब बढ़िया नहीं है, बस घरों में फाता लगाने के लिए चले जाए इमाम साहब। इमाम कोई फाता लगाने के लिए थोड़ी नहीं आया, इमाम तो तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए आया है, तुम्हें तो दीन सिखाने के लिए आया है। और कोई फातिहा कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है। आला हजरत ने लिखा है, अगर कोई इसी फातिहा को पूरी जिंदगी ना भी करे लेकिन इसको अच्छा समझे वो सुन्नी है। पूरी जिंदगी मत करो फातिहा, लेकिन इसको अच्छा समझो। लड़ाई तो उनसे है जो बुरा कहते हैं इसको, हम बुरा थोड़ी नहीं कहते हैं इसको। मुझे तो जानते ही हो, मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी हूं, और बहुत पक्का वाला सुन्नी हूं। मेरे वाले साहब को तो जानते ही होगे तुम, हैं? मेरे बड़े अब्बा का तो बखूबी जानते होगे तुम, कितने बड़े आलिम साहब हैं वो। अभी 2-3 साल पहले मेरी दाई दादा का इंतकाल हुआ है। दादी के इंतकाल हुए 3 साल हो गई, दादा के इंतकाल को 2 साल हो गई। तो पहली बरसी जब मेरे दादा की आई तो हमें पता ही नहीं है बरसी का। वैसे सैसवान के लोग जो हमसे मिलने वाले चले गए थे जनाजे में, वो कह रहे थे आप घर नहीं गए, कल तो आपके दादा की बरसी है। तो उनको दिखाने के लिए मैं मुस्कुरा अपने यहाँ कल आज जाएंगे शाम को। मैं मदरसे आया, मैंने अब्बू से कहा मैंने कल दादा की बरसी है, साले स्वभाव हो जाए। तो हमसे बोले हम रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो वजीफा पढ़ते हैं, 1 साल हो गया रोजाना अपने अब्बा का नाम लेते, हो तो रही है बरसी, हो तो रही है बरसी, ये भी तो फातिहा है। लेकिन हम इसको मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, एहतमाम करो, 30, 40वां 20वां बरसी सब कुछ करो, लेकिन इसको ज्यादा अहमियत इतना दे देना कि अगर इमाम साहब बेचारे धोखे से कहीं चले गए या कोई परेशानी मुब्तला हो जाए, इमाम साहब को अगर कोई मुसीबत आ जाए तो आदमी उनके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। ये मत किया करो। ये भी अंबिया के वारिस हैं, ये दीन सिखा रहे हैं। जो अदब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, वही अदब इनका भी है। इनकी बेअदबी करोगे, कहा हदीस शरीफ में नहीं है जिसने आलिम की तौहीन करी उसने मेरी तौहीन करी, जिसने किसी आलिम से मुसावा किया उसने मुझसे मुसावा किया, जिसने किसी आलिम को देखा उसने मुझे देखा। तो हुजरे में जाया करो इमाम साहब से मिलने के लिए, तो देखा करो सो रहे हैं तो खामोशी से आ जाया करो, फिर मिल लेंगे इमाम साहब से। बात समझ में आ रही है आपके? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अच्छा मेरी बात गलत हो तो बता दो। अच्छा बात सही है? सब नहीं बोल रहे हो। बात सही है तो सुभान अल्लाह कहो, अमल करोगे इंशाअल्लाह, हैं? हाँ तो 2 गुना समझ में आ गए। क्या क्या है बताइए जरा, भूल गए तुम। अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराना है। दूसरा गुना क्या है? मुस्तफा जान रहमत की बारगाह का बेअदब नहीं बनना है, बाअदब बनना है। ऐसा कोई काम मत करना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चोट पहुंचे, आपकी शान में गुस्ताखी हो जाए। जो लोग इसमें पड़े हुए हैं ना, अल्लाह ताला उनके शर से हम सबको महफूज रखे। वो धोखे में हैं, अल्लाह ताला जब वो मरेंगे तब दिखाएगा उन्हें कि वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। अल्लाह ताला उनकी तौहीद उन्हीं को मुबारक। तौहीद भी उसी वक्त मुकम्मल होगी जब तक के मुस्तफा का साथ नहीं होगा। मुस्तफा का साथ होगा तभी तौहीद मुकम्मल है। कलमे के अंदर 2 ही नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े तो ईमान वाला नहीं होगा, मोमिन नहीं बन सकता। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे, फिर भी मोमिन नहीं बन सकता। मोमिन बनने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह भी जरूरी है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जरूरी है, तभी आदमी मोमिन बनेगा।
ये तो बाद में बताया जाएगा, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना है, ये सब बात की बातें हैं। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान इस्लाम में दाखिल किया जाएगा। है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक हदीस शरीफ और सुन लो, है एक हदीस शरीफ और सुनो। देखो मुस्तफा जान रहमत का अदब किसे कहते हैं। अरे हम तो कुछ भी अदब नहीं कर रहे हैं, सहाबा कराम की जिंदगी पढ़ के देखो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के सगे चचा हैं, जंग बदर के बाद ईमान लेके आए थे। चचा जो होता है बाप की तरह होता है ना, किसकी तरह होता है, बाप की तरह होता है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने ये पूछा कि उम्र में आप ज्यादा बड़े हैं कि हुजूर ज्यादा बड़े हैं, उम्र में आप ज्यादा बड़े हैं या हुजूर ज्यादा बड़े हैं। देखो सहाबा चचा हैं, फरमा रहे हैं कि बड़े तो हुजूर ही हैं, बस दुनिया में मैं पहले आ गया हूं। बड़े तो हुजूर हैं, बस दुनिया में मैं पहले आ गया हूं। मतलब लफ्ज़े बड़ा होना भी अपने लिए गवारा नहीं किया, कहा बड़े तो मेरे आका है, दुनिया में मैं पहले आ गया। एक किसी साहबी से किसी ने पूछा कि उम्र में आप ज्यादा बड़े या हुजूर बड़े, तो फरमाने लगे बड़े तो मेरे आका हैं, बस बुढ़ा मैं पहले हो गया। बड़े तो मेरे आका हैं, बुढ़ा मैं पहले हो गया हूं। ये है मुस्तफा जान रहमत का अदब। और सुनो, अदब ना सिखाया नहीं जाता, अदब के तरीके खुद ब खुद जहन में आ जाते हैं। सूफिया कराम का तरीका है, वो तो ये कहते हैं कि आप अदब अपने बुजुर्गों का ऐसा करो कि अदब को भी पता ना चले कि तुमने अदब कर लिया। ये सहाबा कराम का तरीका था, ऐसा अदब करते थे। एक सहाबी थे, उनकी ड्यूटी थी कि वो हुजूर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कहीं आप तशरीफ ले जाते थे, घोड़े पे या ऊंट पे बैठते थे, तो उस पे जो कजावा कसा जाता है ना, उनकी ड्यूटी थी, वो कसते थे। हुजूर ने कहा कि सुबह को हमें कहीं जाना है, नाम था गालिबन उनका हजरत असला। रात में हुजूर ने उनसे कहा और रात में ही उनको नहाने की हाजत हो गई, उन पे गुस्ल वाजिब हो गया। देखिए आप, सहाबी आदमी जब नापाक होता है तो क्या क्या नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, रोजे नहीं रखेगा, मस्जिद में नहीं जाएगा, ये तो चीज जरूरी है। और दुआ के बतौर अगर कोई आयत भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बतौर दुआ अगर कोई आयत भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकता है नहीं, यही तो हुक्म है शरीयत का। लेकिन देखो आप, सहाबी रात में नहाने की हाजत हो गई, हुजूर का कजावा कसना था। कहते हैं कि मैंने एक अंसारी सहाबी से कहा कि हुजूर का कजावा तुम कस देना। उन्होंने पूछा तुम क्यों नहीं कसोगे, तो कहने लगे मैं नापाक हूं, मेरी तबीयत ने चाहा ही नहीं कि जिस पे हुजूर बैठे मैं उस पे हाथ लगा दूं, जिस पे मेरे आका बैठे मैं उस पे हाथ लगा दूं, मैं नापाक हूं, मेरी तबीयत ने गवारा ही नहीं किया। जिस चीज पे हुजूर टच होंगे बैठेंगे, हुजूर के नहीं, हुजूर के हाथ नहीं लगाना, बल्कि जिस पे हुजूर बैठेंगे उसके लिए कह रहे हैं। ये है अदब। लोग पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं अपने आप को, वो ये कह रहे हैं कि वो लकड़ी जो कजावा कसा जाएगा उसके ऊपर भी हाथ लगाने को गवारा नहीं करना है। एक हिंदुस्तान में अपने बादशाह हुए, नाम ध्यान में नहीं है मेरा, उनका कोई वजीर थे, उनका नाम था ताजुद्दीन और असल नाम था उनका मोहम्मद। बादशाह जो है अपने वजीर को मोहम्मद कह के पुकारते थे, क्या कह के, मोहम्मद कह के पुकारते थे। एक दिन बादशाह ने अपने ताजुद्दीन वजीर को मोहम्मद कह के नहीं पुकारा बल्कि ताजुद्दीन कह के बुलाया। तो ताजुद्दीन वजीर कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सदमा हुआ कि मेरा नाम मेरे आका के नाम पे था। बादशाह जब मुझे बुलाता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा नाम मेरे आका के नाम पे है, और उस दिन मुझे बादशाह ने ताजुद्दीन कह के पुकारा तो मुझे बड़ा सदमा हुआ।
इतने परेशान हो गए तो वजीर साहब जो है वो उन्होंने दरबार में आने ही छोड़ दिया। जब कई दिन दरबार में नहीं आए तो बादशाह ने अपने उस वजीर को बुलवाया, वजीर से पूछा, हाँ भाई तुम इतने दिनों से गैर हाजिर क्यों थे, आ क्यों नहीं रहे थे, वजह क्या है, कोई कौन क्या ऐसी बात हो गई। तो वजीर साहब कहने लगे, बादशाह सलामत, जब तुम मुझे मोहम्मद कह के पुकारते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरा नाम मेरे आका के नाम पे, आपने जब ताजुद्दीन कह के पुकारा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे सदमा हुआ कि आज बादशाह ने आज ताजुद्दीन कह के पुकारा, न जाने मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है। तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, मेरे वजीर, जब मैं तुझे मोहम्मद कह के पुकारता था तो मैं उस वक्त बावुजू होता था, जब मैंने तेरा नाम ताजुद्दीन कह के बुलाया तो मेरा वुजू नहीं था, मैंने ये गवारा ही नहीं किया कि अपने आका का नाम बगैर वुजू जुबान पे लिया। ये अदब है, ये किसी ने सिखाया है क्या? ये कुरान में लिखा है, ये हदीस में लिखा है कि बगैर वुजू मोहम्मद मुस्तफा का नाम मत लो। वही आयत, आवाज भी ऊंची ना हो जाए। अब जितना आप अदब कर ले मुस्तफा जान रहमत का कम ही कम है, जितना आप अदब कर ले मुस्तफा जान रहमत का कम ही कम है। आवाज भी ऊंची ना हो जाए, इतनी कर्री वार्निंग दी है खुदा ने कि सारे अमल बर्बाद करके रख देगा। इससे महफूज रहना। अपना लोग अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अंगूठा चूमते, काय के लिए चूमते? भाई मुस्तफा का नाम आया तो अदब में चूम लिया, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अदब ही में तो चूम रहे हैं हम, कुरान में तो लिखा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अंगूठा चूमो। मुस्तफा जान रहमत का नाम आया, अदब मुस्तफा में हमने अपने अंगूठे को चूमा और अपने आंखों पे लगा लिया, अदब ही में तो चूमा है। अब इसके चूमने से हम कुरान की क्या कहते हैं, हदीस मुस्तफा की मुखालफत तो कर नहीं रहे, अदब है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हुजूर का नाम आता है तो अपने चप्पल उतार देते, जिसका जितना बड़ा अदब होगा उतनी उसके क्या कहते हैं मर्तबे मिलते। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको दो गुनाह बताए हैं, इससे बच के रहना। एक शिर्क बिल्लाह और दूसरा मुस्तफा जान रहमत की बारगाह का बेअदब नहीं होना है। अपनी नस्लों को ये बताना है, अपने बच्चों को ये घुट्टी में पिलाना है कि बेटा सब कुछ कर लेना, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी मत करना, गुस्ताखी मत करना है। और जो लोग जनाबे वाला जो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, जिनको इस जमाने में देवबंदी या वहाबी कहा जाता है, कितनी नमाजें पढ़ लें, उनसे बच के रहना, उनकी नमाजों के धोखे में मत आ जाना, उनकी नमाजें सारी उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। दिल में अगर मुस्तफा जहां रहमत का अदब नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आप लोगों को इन दोनों गुनाहों से बच के रहने की तौफीक अता फरमाए। और जाते जाते बस दो तीन जरूरी बातें और कहूंगा आपको। तकरीर सुन्नी बिलखुसूस हमारे संभल से आए हुए मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ अहमद साहब मिसबाही तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर बयान आप उनका समाअत फरमाएंगे। मैं तो आते ही रहता हूँ आपके यहाँ, आता रहता नहीं आता रहता हूँ। और दो बातें आपको बता दी क्योंकि मेरा वास्ता पड़ चुका है ना अभी, तो मैंने बोला आपको बता दूं। अब दो तीन बातें और सुन लो। मौलाना साहब आ रहे हैं, मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अपना लोग मुसलमान हैं? सब बोलो, किसके बंदे हैं? उम्मती किसके हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यार से नाम दिया करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनके उम्मती हैं? जन्नत में जाना है? अरे जाना नहीं जाना है, ऐसी मिल जाएगी जन्नत हैं? मरोगे पहले फिर जन्नत मिलेगी। जन्नत में जाने के लिए मरना भी तो जरूरी है। हाँ, रूह भी निकलवानी है, फिर जन्नत मिलेगी। जब मरेंगे इंशाअल्लाह अपना लोग कब्र में जाएंगे तो कब्र में कौन आएगा? हुजूर आएंगे। सुभान अल्लाह। पहचान लोगे? हैं? पहचानेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर मुस्तफा जहां रहमत से मोहब्बत करते हो हैं, तो उनके तरीकों को कौन अपनाएगा, हम या और? हैं? हम अपनाएंगे। उनकी एक हदीस सुनाऊं हैं? हुजूर ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना। उस निकाह में सबसे ज्यादा बरकत होती है जिस निकाह में खर्चा सबसे कम होता है। उस निकाह में बरकत ज्यादा होती है जिस निकाह में खर्चा सबसे कम होता है। ईमानदारी से बताओ हमारे निकाह कितने महंगे महंगे हो रहे हैं?
एक लड़की है तो आदमी परेशान रहता है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। 15-15, 20-20 लाख में तो एक शादी निपट रही है। ये मुस्तफा जान रहमत का तरीका है? ये दुनियादारी नहीं है। और मोहब्बत तो हम बहुत कर रहे हैं। अरे मियाँ, जिनको दिखाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी